भगवान शिव गुरु के चरणों में प्राप्त करती हूँ। आदि शक्ति जगत जननी माता आपके श्री चरणों में प्राप्त करती हूँ। इस काल खंड के प्रण गुरु माता साहब जी के श्री चरणों में प्राप्त करती हूँ। माँ शक्ति स्वरूपा ममता मई दीदी आपके श्री चरणों में प्राप्त करती हूँ। इस बैठक चर्चा में आए हुए दूर दराज से जहाँ तक ध्वनि की बात जा रही है, एक भाई बहन के श्री चरणों में मेरा प्राण मेरे प्राण को स्वीकार। आज मेरे परम गुरु की असीम दया साहब जी के आशीर्वाद से हम अपने बस्ती के प्रांगण में बैठे हुए हैं आज अपने गुरु की बातचीत कहने के लिए कि आइए उस परम सत्ता शिव को अपना गुरु बनाया जो हमारे आपके घर के बाबा हैं। आज उसी बाबा की बात कही जा रही है कि जो बहुत पूजा पाठ हम आपने किया पीढ़ी दर पीढ़ी सभी लोग ने किया करते आ रहे हैं। आज उसकी जिसकी इच्छा से ऐसा से चल रही है, जिसकी इच्छा से हम यहाँ आए हैं, जिसकी इच्छा से रह रहे हैं, जिसकी इच्छा से रोम रोम में हवा दौड़ रही है, रक्त रक्त में रोम रोम में रक्त दौड़ रही है। आज वो परम सत्ता शिव की बात कही जा रही है कि आइए उनको अपना गुरु बनाया जा। अपना का मतलब तो हम आप अच्छी तरह समझते हैं भाई बहन, किसे अपना कहते हैं किसे पराया कहते हैं। अभी हम लोग आए हुए हैं, अपने चप्पल को खोल कर रखे हैं, जाते समय अपने चप्पल को पहचान लेंगे, साहब कहते हैं ये है अपना है ये पराया। तो भाई बहन साहब के जगत कहते हैं कि जगत के गुरु हैं, जगत के गुरु से क्या मायने लगता है, लेकिन जब आपके अपने गुरु होंगे तो आपको परवाह होगा, फिक्र होगा, उनकी चिंतन करेंगे, जहाँ रहेंगे अपने गुरु की बातें करेंगे, जो गुरु का आदेश है उस पर चलने का प्रयास करेंगे। यह बहुत सुंदर साहब ने हमें आपको दिया भाई बहन की गुरु की परंपरा तो बहुत पहले से चली आ रही है। हमारे आपके घर में किसी न किसी को गुरु बनाते आए हैं, हमारे पूर्वज लोग भी बनाए और धरती से गए, लेकिन ये सौभाग्य नहीं हुआ कि भगवान शिव को गुरु बनाए। लेकिन आज हमारे साहब का यह देन है, यह आशीर्वाद उनका है कि आज एक एक भाई बहन को, एक आम आदमी को गुरु बनाने का यह अवसर मेरा भगवान शिव से जोड़ने का काम किए मेरे साहब ने इस धरती पर आए और लोगों के दिल में उतारने का प्रयास किए कि ये लोग महादेव के आदमी बने। और देखिए कितना सुंदर चीज हमारे साहब ने दिया भाई बहन, जो जगत में आकर के सब कुछ हम आप लेने का प्रयास किए, लेकिन अपनी मूलधन असली जो धन था उसे हम आप पीछे छोड़ दिए, क्योंकि साहब कहते हैं कि ज्ञान नहीं है इसीलिए हम आप मूलधन को छोड़ देते हैं। परमात्मा को कभी अपना समझा ही नहीं, कभी अपना बनाया ही नहीं। जैसे माँ भगवती ने महादेव को महादेव से मांग लिया, हम आप क्या मांगते हैं, सुख मांगते हैं, शांति मांगते हैं, वो कितने दिन के लिए रहेगा भाई बहन। जरा सोच लीजिए कि धरती पर हम यहाँ आए हैं तो किसी दुख नहीं है, दुख सुख जीवन में लगा रहेगा, दुख है तो सुख है, सुख है तो दुख है। लेकिन साहब कहते हैं आइए इससे ऊपर उठते हैं, आनंद के शरण में जाते हैं, जहाँ आनंद ही आनंद है, जहाँ इच्छा ज्ञान क्रिया चित्त आनंद के अथाह सागर है, जो सारे जनक सारे शक्तियों का वह जनक है। एवं परम सत्ता शिव को आज अपना गुरु बनाने की बात होती है। तो साहब ने हमें आपको बहुत सुंदर 3 सूत्र दिए हैं, 3 सूत्र का पालन करना है। पहला सूत्र है मन ही मन सोच लेना है कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझ शिष्य पर दया करिए कि आपका शिष्य बने और शिष्य बनाए, जन्म जन्मांतर तक शिष्य के रूप में लगे रहे, जगे रहे। मेरे मन को समझा दीजिए कि सचमुच में आप मेरे गुरु हो जाए। तो भाई बहन यह मन का खेला साहब ने दिया, भाव है, प्रेम है तो वह गुरु है, नहीं भाव है नहीं प्रेम है तो वह गुरु नहीं है। अगर मन से कोई पिताजी है या बेटा है, मन से निकल गया, ख्याल भूल गई, याद भूल गया, वह रिश्ता सो जाता है। उसी तरह यह गुरु है, अगर हमें आपको कष्ट भी आती है, परेशानियां आती है तो हम आप छोड़ देते हैं, विचलित हो जाते हैं। साहब कहते हैं ना एक हवा का झोंका आता है तो आप छूट जाते हैं। नहीं भाई बहन, जैसे हर रिश्ते को अपने घर में हम आप निभाते चले आ रहे हैं। साहब कहते हैं भारी से भारी परेशानियां दिक्कतें आती है, सब कुछ हम आप निभाते चले आ रहे हैं, अपना खाना नहीं छोड़ते हैं, कपड़ा नहीं छोड़ते हैं, सब कुछ करते हैं, रिश्ते को भी निभाते हैं। चलिए उसी में एक महादेव भी मेरे गुरु हैं, तो चलिए उसी रिश्ते को भी निभाते आएंगे। साहब कहते हैं कि जो हमें आपको चलाने वाला है उसी को हम आप छोड़ देते हैं, क्योंकि ज्ञान नहीं है भाई बहन। साहब ने तो हमें आपको 3 सूत्र दिया है। साहब कहते हैं कि एक बेटा का शादी हो गया, उसको कहा गया कि तुम टेलीविजन मांग ले, लेकिन वो कहता है कि नहीं रेडियो लेंगे, साइकिल लेंगे, क्योंकि उसे ज्ञान ही नहीं है, टेलीविजन देखा ही नहीं है।
जो देखा वही मांगता है, वही चीज हम यहाँ भी करते हैं भाई बहन। धरती का सुख लेते हैं, कभी महादेव को अपना समझा नहीं, बनाया नहीं कि महादेव आप मेरे हो जाइए, क्योंकि गुरु ही शिष्य की तलाश करते हैं। गुरु जीवन जीने की कला को सिखाते हैं। गुरु का आदेश क्या है, निर्देश क्या है, गुरु हमें आपके जीवन के लौकिक पर लौकिक को सवार देते हैं, शिव को शिव बनाते हैं। गुरु जवाबदेही होते हैं अपने शिष्यों का, पूरे जीवन की जिम्मेदारी भी लेते हैं भाई बहन। तो हमें आपको चलने का प्रयास करें। दूसरा सूत्र है गुरु आदेश। गुरु आदेश में बल है भाई बहन। जिसने आदेश दिया वो बल लागू होता है। तब हम आप एक दूसरे को बताते हैं, समझाते हैं, तो आपके बात को सुनकर कोई दो कदम अगर चल दे महादेव की तरफ, यह पूरी काम है भाई बहन। इससे बड़ा पुरस्कार नहीं है। हो सकता है कि आपके बताने से उसकी जिंदगी सवर जाए, सुधर जाए, उसके परिवार में सुख शांति मिलने लगे, वो अपने जीवन को खुद ही संवार ले। तो हमें आपको बताना है, समझाना है। जो कागजात के पन्नों में आ रह गई यह बात की शिव गुरु है, आदि गुरु विश्व गुरु है, लेकिन यह चीज को साहब ने बताने का प्रयास किया। बहुत बड़ी बात है भाई बहन की वो परम सत्ता शिव को आज अपना गुरु हमें आप मान रहे हैं बहुत आसान तरीके से। जो बाबा को पाने के लिए लोगों ने कंदराओं में, गुफाओं में, पहाड़ों पर कितने कितने बरस तपस्या किए थे। किसी किसी की हड्डी पसली गल गई, दिमाग लग गया, किसी को मिले किसी को नहीं भी मिले। लेकिन आज श्री सिस्टम में देखा जाए कितना आसान तरीका है भाई बहन। साहब करते हैं ना कि पहाड़ पर वही चढ़ सकता है जिसको चढ़ना है, नहीं तो पहाड़ भी सीढ़ी बन सकता है। तो हमें आपको वही है भाई बहन, तो चलने का प्रयास करें। जो साहब का आदेश है उस आदेश का हमें आपको पालन करना है। चीज वही होता है जो गुरु के आदेश पर चले, गुरु की बात को माने। गुरु कह रहे हैं कि पहाड़ है, पहाड़ पर चलना है, आम है तो आम को यूं नहीं करना है, वही करना है जो गुरु कह रहे हैं। और तीसरे में अपने गुरु को नमः शिवाय से प्रणाम करने का प्रयास करते हैं, यह भी नहीं होता है। जैसे सांस आई तो नमः गई तो शिवाय, इसे प्रणाम मंत्र भी कहा गया है। जो कि महादेव के नमः शिवाय से महादेव के सभी स्वरूपों को एक साथ प्रणाम होता है भाई बहन। माला है तो आपको माला से 24 घंटा में एक बार यदि एक माला किया जा सकता है, जिससे हमारे आपके कर्म फल करते हैं। टुकड़ों टुकड़ों में भी करने का प्रयास करें, सांस के माला से भी कर सकते हैं। तो साहब ने हमें आपको तीनों सूत्र दिए हैं। 3 सूत्र ही यह मंजिल तक ले जाएगा। शिव शिष्टा में कोई दूसरा गुरु है भी नहीं भाई बहन, क्योंकि गुरु शिष्य में कोई बंधन नहीं है। जो कि साहब ने हमें आपको दिया कि जहाँ रहे जैसे रहे सब कुछ करते हुए भगवान शिव को गुरु मानकर इस पर चलने का प्रयास करें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी बाड़ी अपने परम गुरु के चरण में रखते हुए अपने गुरु को प्रणाम करती हूँ। साहब दीदी को प्रणाम करती हूँ। इस बैठक चर्चा में आए हुए एक एक भाई बहन के चरण में मेरा प्राण करे, प्राण को स्वीकार करें।